तो आज है 26 अगस्त 2021 गुरुवार का दिन। जय बृहस्पति महाराज की जय। गुरुवार व्रत कथा सुनेंगे। तो प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी उदानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगी थी, तो वह न तो व्रत करती थी, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। तो एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे और घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। तो बृहस्पति देवता ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं, जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तो साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा करना। गुरुवार के दिन तुम घर को लीप कर अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोने के धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस बार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। उतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, जीवन यापन करता। राजा के परदेश जाने से रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के नगर में एक मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ। अब दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी, परंतु रानी ने अपनी भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई है, परंतु मैं उससे नहीं बोली, तो दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह भी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक वह कथा होती थी न तो उठते हैं न बोलते हैं। तो रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तारपूर्वक सुना दी। तो रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया, और यह देख दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही कर लेते, लेकिन क्यों ना इससे व्रत की कथा और पूजा विधि भी सुन ली जाए, तो हम भी व्रत कर सके। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा, और उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल बनाकर विष्णु भगवान को केले की जड़ की पूजा करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, भोजन करें, पीला कपड़ा पहने, बृहस्पति देव खुश होते हैं। तो 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले की जड़ विष्णु भगवान का पूजन किया। तो पीला भोजन कहाँ से आई, इस बात को देखकर दोनों बहुत दुखी हुई। तो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी भी खुश हो गई। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लग गई। लेकिन रानी के पास जैसे ही धन आ गया तो पहले की जैसा आलस से करने लगी। देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस से करती थी, तुमने धन कष्ट
धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के पास हमारे धन आया, हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। तो